नौकरी देने के आदेश जारी किए हैं। हमने बात करी है, इस वीडियो को जरूर देखें। हमने अप्रेंटिस ग्रुप डी भर्ती में 20% आरक्षण दिया है और उसके तहत हम नौकरी देंगे, ऐसा रेल मिनिस्टर जी ने एक न्यूज चैनल में कहा था। माननीय, मैं मंत्री जी को इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगी कि लगता है कि आपको आपके विभाग वाले ने गलत जानकारी दी है, या नहीं तो आपने पिछला रिकॉर्ड पहले का कोई जानकारी नहीं लिया है कि रेल विभाग में किस ढंग से नौकरी दी जाती है। पुराने नियम की आपने जानकारी नहीं ली है। इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज से पहले कई बार अप्रेंटिस उम्मीदवार को जीएम पावर के अंतर्गत नौकरी देने के आदेश जारी किए हैं और इस आदेश के तहत आज से पहले, आपकी सरकार बनने के पहले पूरे भारत भर में 40,000 अप्रेंटिस उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दिया गया और इसमें 20% आरक्षण नियम की वजह से आपने अप्रेंटिस वाले बच्चों के भविष्य के साथ धोखा हुआ है। आपसे पहले सभी रेल मंत्री ने सीधे अप्रेंटिस उम्मीदवार को रेलवे में सीधे भर्ती का आदेश जारी किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि 20% आरक्षण के नियम को रद्द कर पहले की भांति रेलवे में आप रेलवे अप्रेंटिस उम्मीदवार बच्चों को आप नौकरी दें। एक तरह तो आप कहते हैं स्किल इंडिया, आप ट्रेनिंग दे देते हैं, प्रशिक्षण दे देते हैं, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो माननीय महोदय आप रोजगार देने से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप स्किल इंडिया की बात करते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, तो उन्हें नौकरी भी दें। आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अप्रेंटिस वाले उम्मीदवार बहुत गरीब परिवार के रहते हैं और जो 12th में 80 से 90% प्राप्तांक प्राप्त करते हैं, प्रतिभावान बच्चे रहते हैं, बहुत होशियार बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे रहते हैं, गरीबी के कारण वो अप्रेंटिस करते हैं। माननीय महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि अप्रेंटिस के दौरान उन्हें बहुत कठिन मेहनत और बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आप बहुत कम तनख्वाह में उन्हें अप्रेंटिस देते हैं। यहाँ तक कि अप्रेंटिस के दौरान, माननीय मंत्री जी आ गए हैं, स्वागत है, बैठिए। अप्रेंटिस के दौरान कई लोग का हाथ पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है, अपंग हो जाते हैं। उन अपंग बच्चों को भी आपके विभाग में नौकरी नहीं दी जाती। ये तो बहुत ही दुख की बात है कि अपंगता के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। माननीय महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि अभी पूरे भारत भर में पिछले दिनों 2000 अप्रेंटिस वाले बच्चे यहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर में धरना में बैठे थे। उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि हमें अगर नौकरी नहीं देते तो आत्महत्या हम करना चाहते हैं, हमें अनुमति दे। तो उस संबंध में हमारे राष्ट्रपति जी ने भी मंत्री महोदय से और प्रधानमंत्री जी से संपर्क किया था, बात किया था, लेकिन अभी तक पूरे भारत के किसी भी राज्य में उन्हें नौकरी नहीं मिली है। माननीय महोदय, मेरा ये निवेदन है इस रेल बजट के माध्यम से कि अप्रेंटिस वाले लड़कों को आप नौकरी किसी भी कीमत में सीधी भर्ती 20% के आरक्षण के नियम को हटाकर सीधी भर्ती दें। हर शहर में रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत जमीन खाली पड़ी रहती है। राज्य शासन उस जमीन को अपने उपयोग के लिए आवेदन करती है, मांगती है, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है। हमारे रायपुर जो बहुत बड़ा डिवीजन है, वहां पर 8 हेक्टेयर की मांग वहां के मुख्यमंत्री और वहां का नगर निगम का महापौर, वहां के पार्षद और वहां के कलेक्टर भी कई बार 8 हेक्टेयर जमीन को बीएसयू की मकान बनाने के लिए मांग किए हैं, लेकिन अभी तक वो मांग लंबित है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि वो मांग पूरा करें। माननीय महोदय, आप जो बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो साधारण ट्रेन ठीक से चलती नहीं है, बहुत लेट चलती है, लेकिन बुलेट ट्रेन अभी दिल्ली से निकलकर आगरा तक पहुंची है। उस बुलेट ट्रेन का भविष्य क्या होगा समझ से परे है। लोको पायलट का बहुत सारा पद खाली है। हम जो देख रहे हैं आए दिन दुर्घटना होती है, वो लोको पायलट जो होते हैं वो ओवर टाइम करते हैं, इसलिए संभवतः दुर्घटना का एक कारण ये भी है। और जो बिना फाटक के बहुत जगह बिना फाटक का रेलवे स्टेशन बना हुआ है, उन्हें बंद कर देना चाहिए,
क्योंकि मैं देखती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत जगह फाटक बना रहता है और वो फाटक समय से न खुलता है न बंद होता, और ऐसे फाटक केवल दुर्घटना का कारण होता है। आदमी लोग तो जानते हैं कि यहाँ से नहीं गुजरना है, रेल आ रही है, लेकिन गांव के बहुत सारे मवेशी और जानवर जिन्हें कोई जानकारी नहीं रहती और खुले एरिया में ओपन फाटक रहता है, तो आए दिन उससे गांव के मवेशियों की दुर्घटना होते रहती है। तो ऐसे फाटकों का कोई औचित्य नहीं है। एक बहुत ही रायपुर का एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक रेलवे लाइन है